हेलो दोस्तों। करते हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस। क्रूड ऑयल को देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है आपको। यानी देखिए यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में नीचे गिर रहा था। कल देखिए, कल इसने क्या किया है, कल यहाँ से ये पुल बैक इसका एंड होना शुरू हुआ है, यानी इसने यहाँ पुल बैक रिवर्सल लेना शुरू किया है। तो जैसे ही ऊपर जाता है 65 अंडर 20 के लेवल से, जो कि हमारा कल का भी एनालिसिस था, वहाँ से इसमें अच्छा सा डाउनफॉल आ जाता है। आज क्या कर रहा है, आज अपने कल के दिन के लो के कल के दिन के क्लोजिंग के नीचे, यानी गैप डाउन ओपन होता है, आज कल के दिन के लो को ब्रेक कर चुका है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और ये मेरे लेवल्स हैं, इन लेवल्स के बारे में मैं आपको डेली बताता रहता हूँ। तो इसने आज के दिन सपोर्ट कहाँ से लिया है, 6244 का जो हमारा लेवल है वहाँ पर ट्रेड किया है। अभी ट्रेड कर रहा है सपोर्ट लेके, वहाँ से वो चला गया है 6268 के लेवल पर। तो देखेंगे इसको 15 मिनट के चार्ट में, और ऑप्शन चेन के लेवल भी ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये है इसके लिए एक डिमांड जोन, यहाँ से हमको दिख रहा है ये एक डिमांड जोन है, बट मल्टी टाइम टेस्टेड हो चुका है। 6244 से कई बार इसको सपोर्ट मिल चुकी है। यहाँ पे ये जो फॉल आया है बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ आया है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लाइमैक्स जरूर बनता था, उसके बाद इसने थोड़ा सा पोज लिया है और पुल बैक लेके नीचे गिर गया है। अब क्या कर रहा है आज के दिन, 6244 से सपोर्ट लेके यहाँ से एक हायर आई बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इसमें आप देख पा रहे हैं, जब ये अगर ये ग्रीन कैंडल अभी ये बना रहा है, जिसके कि अभी 7 मिनट पड़े हैं, ग्रीन कैंडल जरूर बना रहा है, बट यहाँ पर उसमें वॉल्यूम नहीं है। आज सारा दिन आप देख सकते हैं इसमें कोई लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं दिख रही है हमको, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था ये। ऑप्शन चेन में चलते हैं, ऑप्शन चेन में देखेंगे क्रूड ऑयल हमको ऑप्शन चेन में किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे और वीकनेस को भी देखते हैं। तो यहाँ मुझे सपोर्ट दिख रही है क्रूड ऑयल की 6300 के लेवल पर, जो कि स्ट्रॉन्ग है। तीनों कंपोनेंट वॉल्यूम ओआई चेंज यहाँ पर मौजूद हैं। तो वीकनेस हमको दिख रही है बॉटम की स्ट्राइक प्राइस पर, 6200 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ नो शिफ्टिंग है, यानी ये सपोर्ट सुबह से यही है, कहीं पर शिफ्ट हुई नहीं है। बॉटम की वीकनेस को एक बार हमको चेक कर लेते हैं कि सपोर्ट शिफ्ट होकर बॉटम पर तो नहीं जाना चाह रही। वॉल्यूम वॉल्यूम से शुरू करेंगे पहले। तो वॉल्यूम तो देखिए दोस्तों, अभी के लिए तो ऊपर नहीं बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा था बट बाद में डिक्रीजिंग मोड में जाने लगा है। अब चलते हैं इसके ओआई में। ओआई कंटिन्यूसली यानी इंक्रीज हो रहा है बॉटम की तरफ 6200 के ग्राफ पे। ओआई चेंज को देखेंगे, वो भी इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, 94% हो गया है। तो यानी क्या है, ये कंपोनेंट इसका ये भी नीचे आना चाहता है, ये कंपोनेंट भी इसका नीचे आना चाहता है। वॉल्यूम अभी फ्लैट ही है, यानी डिक्रीजिंग मोड में चल रहा है। बाकी ये दोनों ओआई और ओआई चेंज 6300 से 6200 की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता है इसमें, ठीक है, डाउन प्रेशर इसमें बन रहा है। रेजिस्टेंस साइड देखेंगे डाटा, रजिस्टर साइड हमको दिख रही है 6300 पर वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण। ओआई चेंज की वीकनेस भी है यहाँ पर 72% की। इसमें लिखा है एसएफटी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये पहले 6400 पे हुआ करती थी, शिफ्ट होकर रेजिस्टेंस नीचे चली गई है 6300 के लेवल पर। तो अब देखेंगे इसकी वीकनेस को, क्योंकि येलो बॉक्स की वीक, यानी हम शिफ्टिंग देखते हैं येलो बॉक्सेस से कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर जाना चाहती है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये 6500 का ओआई क्या यहाँ आना चाहता है, जो कि 79.8% हम लोगों को दिख रहा है। एक बार के लिए इसको हम लोग ग्राफ देखेंगे इसका, तो यहाँ पर ओआई आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इसमें बैंड आया है, बट है ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में। इंक्रीजिंग मोड में तो है, तो मतलब यहाँ इस रेजिस्टेंस को, पहले से दो कंपोनेंट तो हैं ऑलरेडी, तीसरा कंपोनेंट ओआई भी यहाँ आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। उसका लेवल क्या है, 6321। तो लेवल भी ड्रॉ करना चाहिए हमको। यहाँ सपोर्ट का क्या लेवल है, 6274। तो रेजिस्टेंस अभी के लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। इसको एक बार देखेंगे कि क्या रेजिस्टेंस 6400 से नीचे तो आई है 6300 पर, क्या ये दोबारा 6400 पर जाना चाहती है, यानी ये कंपोनेंट इसका वॉल्यूम ऊपर जाना चाहता है। और ये ओआई चेंज जिसके कि 72% वीकनेस यहाँ दिख रही है, इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये 75 हो जाती है तो यहाँ यार येलो बॉक्स यहाँ भी आने वाला है ऊपर की तरफ फिर। तो तीनों को चेक करेंगे, वॉल्यूम से शुरू करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम देखिए डिक्रीजिंग है, यानी ये टॉप पर नहीं जाना चाह रहा है 6500 पर। ओआई देखेंगे, ओआई इंक्रीज हो रहा है, बट ये आ कहाँ से रहा है, 6400 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये आ रहा है ऊपर से 6500 पर। 100% जो ओआई है ना, वो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसमें हमारी रेजिस्टेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओआई चेंज को देखेंगे, ओआई चेंज थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है, 70% पर वो आ चुका है। तो ये वीकनेस की स्ट्राइक प्राइस हमने ये चेक करी है। इसमें क्या दिख रहा है हमको, ये वॉल्यूम ऊपर अभी के लिए नहीं जाना चाहता है, ठीक है। ये ओआई 6500 का ये यहाँ पर शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है।
और इस ओवाई चेंज को ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज दिखा रहा है। अगर ये ऊपर चला भी जाता है ओवाई चेंज, यानी ये ऊपर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज दिखा रहा है जो, तो तब भी वॉल्यूम के कारण सपोर्ट तो यहाँ, रेजिस्टेंस तो यहाँ रहने ही वाली है। तो डाटा देखिए, कुल मिला के डाटा नेगेटिव ही बता रहा है हमको, क्रूड ऑयल में वो नेगेटिव हिंट ही हमको अभी तक दे रहा है। तो 6300 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है, यहाँ पर 6274 है, यहाँ पर 6320। इन लेवल्स को चल के चार्ट पे ड्रॉ कर देते हैं। 6320 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस अभी के लिए हमारी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, ये आपके लिए सेलिंग का लेवल है। क्यों? क्योंकि ये डे आई भी है दोस्तों, आज के दिन का। यहाँ गैप डाउन हुआ है थोड़ा सा, तो ये एक बढ़िया सा जोन है, ठीक है। यहाँ से अगर मिलेगा तो हम लोग इसमें नीचे का प्लान बना सकते हैं। अब नीचे की तरफ सपोर्ट दिखा रहा है इसकी 6270 के लेवल पर, उसको मैं एक बार के लिए अपलोड करूंगा जहां पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से इसको ऊपर की तरफ हम ट्रेड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो इसकी सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट इसकी बॉटम की तरफ खिसक रही है, ये बॉटम की तरफ इसकी सपोर्ट शिफ्ट हो रही है, तो नीचे की तरफ ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। आने वाले टाइम में ना ये लेवल दिखा सकता है, किसका लेवल? 6250 की सपोर्ट का लेवल। यहाँ हम क्लिक करेंगे वो हमको मिल जाएगा 6232। तो 6230 के लेवल को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, तो वो लेवल आने वाले समय में आज के दिन इसकी पॉसिबिलिटी बनती है हमको दिखाने की, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल के लेवल है दोस्तों, मैंने 3 लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस का लेवल है, ये आप लोगों को पता है। टॉप पर 6320 का लेवल, वहाँ से तो हम रेजिस्टेंस से ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, और बॉटम से यहाँ पर सपोर्ट से ट्रेड बनाते हैं। बट अब यहाँ से बाय का ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट हमारी नीचे की तरफ खिसक रही है, यहाँ तक ये नीचे जा सकता है, यहाँ से उल्टा नीचे के लिए जाया जा सकता है। 6270 के लेवल से ये नीचे का लेवल दिखा सकता है क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस अभी के लिए बन रहा है। थोड़ा देखिए, लिक्विडिटी का अभाव है आज, इसमें लिक्विडिटी उतनी नहीं दिख रही है हमको। प्राइस एक्शन अभी तक के लिए इसका नेगेटिव बना हुआ है। देखिए, ये ट्रेंड तो इसका नेगेटिव आ रहा था, एकदम से इसने पुल बैक दिया है, ऊपर गया है, बट इसको टॉप से सेलिंग मिल गई है कल से, ठीक है। तो अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, अभी रिवर्सल का कोई साइन भी नहीं दिखा रहा है, कोई बड़े बड़े वॉल्यूम यहाँ पर नीचे हमको चार्ट पे दिख नहीं रहे हैं। ग्रीन कैंडल जरूर बना रहा है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है ना तो इसको जाने देना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। ऊपर जाता है तो यहाँ से बढ़िया से अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन जाएगी। तो ये रहा आपके लिए क्रूड ऑयल का एनालिसिस। अब देखते हैं हम लोग नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस आज के दिन किस तरह से बिहेव कर सकता है, इसका प्राइस किस तरह से, इसका ऑप्शन चेन का डाटा हमको दिख रहा है। नेचुरल गैस को एक बार लिख के देखेंगे, ट्रेड कर रही है 281 के लेवल पर, ये भी कंटिन्यूसली देखिए दोस्तों। कल इसमें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हुई हैं। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, इसको हम टेक्निकल में बाइंग क्लाइमैक्स के रूप में जानते हैं। इस कैंडल को क्लाइमैक्स के बाद देखिए उसने अपना असर भी दिखा दिया है, बढ़िया से ट्रेंड रिवर्स भी हो गया है इसका। कल ये जो कैंडल बन रही थी, इसमें कॉल के प्रीमियम तो इंक्रीज हो रहे थे, पर पुट के प्रीमियम डिक्रीज नहीं हो रहे थे, तो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही थी। आज क्या कर रहा है, उसने अपने कल का जो ट्रेंड डाउन किया था, यहाँ से नेचुरल गैस ने आज 4 फेब को उसने वही ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। अब देखिए उसको नीचे जाने में भी तकलीफ हो रही है, बट है ये पुल बैक, हमको यही पुल बैक ही कंसीडर करने हैं। अभी हमको पता नहीं है कि रिवर्सल होने वाला है या नहीं होने वाला। हाँ, ये कोई क्रिटिकल जोन जरूर है जो कि हमने कल यहाँ से मार्क किया था। देखिए ये इसका लेवल है, यहाँ पर जोन जरूर है, ठीक है। पॉसिबल क्या है क्या? क्योंकि ट्रेंड के साथ चल रहे हैं हम लोग, ट्रेंड तो इसका चल रहा है पॉजिटिव। देखिए ये ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, डबल टॉप इसने जरूर यहाँ से बनाया है, बट यहाँ से इसको देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डाटा या कॉल पुट का राइटर क्या इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम देखिए इसमें भी बिल्कुल ड्राई है, इसमें भी कोई ज़्यादा लिक्विडिटी अभी हमको देखने को मिल नहीं रही है। एक बार के लिए इसने ट्रेंड नीचे का कंटिन्यू कर दिया है। ये कुछ लेवल है, 289 का लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, 272.5 का लेवल है, और ये जोन आपको डिमांड जोन, यानी इसका ये फ्लिप जोन हम इसको मानेंगे, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा था, अब ये सपोर्ट के जैसा अभी तक एक्ट कर रहा है। इस जोन को ब्रेक करता है ना नेचुरल गैस का प्राइस, तो आसानी से ये 272 की तरफ दिखने वाला है ये प्राइस। तो देखेंगे ऑप्शन चेन में, एक बार के लिए चलते हैं। सबसे पहले सपोर्ट का डाटा ही देख लेते हैं। सपोर्ट कहाँ दिख रही है आपको? दिख रही है 280 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण सपोर्ट है। अब वो ओआई वॉल्यूम की वीकनेस है टॉप पर, देखेंगे क्या ऊपर तो नहीं जा रहा है वॉल्यूम। इसकी परसेंटेज को चेक करेंगे 290 की स्ट्राइक प्राइस को, तो ऊपर से डिक्रीजिंग है, यानी वो पहले 100% हुआ करता था वॉल्यूम, यहाँ पर 100 हुआ करता था, वो सारा शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ गया है। एसएफटी लिखा है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये सपोर्ट पहले 290 पर थी, शिफ्ट होकर नीचे 280 पर आ गई है। तो यहाँ भी हमको ट्रेंड में वीकनेस, डाटा में वीकनेस दिख रही है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर साफ साफ देखने को हमको मिल रहा है। अब देखेंगे हम लोग इसको, ये 62% ओआई है जो, ये कहाँ से आ रहा है, 100% कहाँ पर है ओआई? 250 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये ओआई क्या शिफ्ट होकर ऊपर आना चाहता है 280 पर, और इस सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। एक बार के लिए हम लोग उसको भी चेक करते हैं। ओआई को हम लोग यहाँ देखेंगे, ओआई इंक्रीजिंग ही है, उसकी लाइन आप देख पा रहे हैं, इंक्रीजिंग लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, ये इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो 278 इस सपोर्ट का लेवल है, तो हम इसमें इसको 278 के लेवल को ड्रॉ कर
देते हैं यहाँ पर 278 के लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है मैंने, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ट्रेड का कर रहा है 281 के लेवल पर, सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, यानी डाउन साइड का प्रेशर है। यहाँ से अगर नीचे का ब्रेक देती है तो हमको यहाँ तक के लिए पहला टारगेट के लिए ट्रेड बनाना चाहिए। ये ट्रेड आसानी से बन जाएगा क्योंकि डाटा काफ़ी वीक हो रखा है सपोर्ट साइड का। अब देखेंगे ये वॉल्यूम यहाँ ऊपर से तो कम हो रहा है, क्या ये वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ इस वॉल्यूम की वीकनेस को चेक करेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम नीचे नहीं जा रहा है, अभी के लिए हमको फ्लैट ही दिखा रहा है। अब ये ओवाई चेंज की वीकनेस ऊपर नीचे कहीं नहीं है, ये ओवाई चेंज यहीं पर 280 की स्ट्राइक प्राइस पर रहने वाला है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। उसके लिए वो लेवल मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। हाँ, अगर नीचे आता है 278 के लेवल पर इस सपोर्ट पर, तो फिर हम यहाँ से अपना एक बढ़िया सा एक ट्रेड इनिशिएट यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम और ओवाई चेंज वहाँ पर है और ओवाई वहाँ पर आना ही चाहता है। ये सपोर्ट 280 की सपोर्ट का लेवल है, जो कि हमको यहाँ ऑप्शन चेन में मिला है 277.80 का लेवल, ठीक है। तो ये सपोर्ट साइड का डाटा हुआ हमारे लिए नेचुरल गैस का। अब देखते हैं रेजिस्टेंस साइड का डाटा। 290 की रेजिस्टेंस हमको दिख रही है, वॉल्यूम और ओआई के कारण दिख रही है। वीकनेस देखनी है आपको, अब हमको एक तो देखना है कि क्या ये ओआई वॉल्यूम शिफ्ट होकर ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ 80% दिख रहा है आपको, नीचे भी 70% है। देखते हैं इन दोनों वॉल्यूम्स को, क्या ये वॉल्यूम ऊपर नीचे कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है या यहीं पर 290 पर ही रहना चाहता है। तो सबसे पहले 300 की स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम को एक बार चेक कर लेंगे, तो ऊपर नहीं जाना चाहता, फ्लैट है वो लाइन, ये लाइन इंक्रीजिंग मोड में नहीं है। नीचे का वॉल्यूम है 280 की स्ट्राइक प्राइस का, इसको भी एक बार के लिए चेक कर लेंगे नीचे के वॉल्यूम को, वो थोड़ा इंक्रीजिंग मोड में है, अभी के लिए फ्लैट हो गया, अभी भी वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, बट नीचे की तरफ इंक्रीजिंग मोड में तो है, अभी के लिए फ्लैट जरूर हो गया है, तो थोड़ी सी वीकनेस ये भी दे रहा है। अब देखेंगे कि ये ओआई है, जो ओआई ये ऊपर यहाँ पर या यहाँ पर, यानी ये 290 का ओआई 280 की स्ट्राइक प्राइस पर या 300 की स्ट्राइक प्राइस पर कहाँ पर जाना चाहता है, या यही 290 की स्ट्राइक प्राइस पर रहना चाहता है। सबसे पहले टॉप का देखेंगे 300 का ओआई, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं 71% की वीकनेस है, यानी ये ओआई ऊपर की तरफ जाना चाहता है। अब देखेंगे क्या ये 55% है, नंबर तो कम है, हालांकि हम 70 के आसपास के नंबर चेक करते हैं, 75% के नंबर पर, फिर भी देखते हैं क्या ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो नहीं है नीचे, यानी 280 की स्ट्राइक प्राइस पर ये ओआई जो है 290 की स्ट्राइक प्राइस वाला ये जाना तो नहीं चाह रहा है नीचे। एक बार के लिए इसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो ठीक है, वो इंक्रीजिंग था, अब वो फ्लैट है, यानी वो नीचे अभी तक नहीं जाना चाहता है। तो ये दोनों वॉल्यूम भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, तो अभी के लिए ये दोनों नीचे नहीं आना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस यहीं पर रहना चाहती है। रेजिस्टेंस यहीं पर रहना चाहती है, तो रेजिस्टेंस का लेवल क्या है 292। तो दोस्तों नेचुरल गैस ना आज के दिन ठीक है गिरा जरूर हुआ है, ट्रेंड इसका जरूर डाउन है, तो आपको ये 292 का लेवल ऑप्शन चिन्ह दे रहा है, हम 290 तक ही फोकस कर सकते हैं। ये लेवल नेचुरल गैस आपको दिखा सकता है आज के दिन में, बट इसमें हम जाएंगे कहाँ से, देखिए एक लेवल बीच में आता है, पता है किसका लेवल है, हम लोग ऑप्शन चेन में चलते हैं, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। ये 285 की रेजिस्टेंस का लेवल है 287, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 287 के लेवल पर, क्योंकि ये मिडल का लेवल है, ठीक है। तो ऊपर का लेवल हमारे लिए 290 का रह जाता है, मैंने यहाँ 289.2 लिखा है, यहाँ लेवल ड्रॉ किया हुआ है, तो हम इसको 290 कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो तीन लेवल आ गए हैं, जोन आ गया है नेचुरल गैस का, जो हमने डाटा देखा है। डाटा क्या दिखा रहा है नेचुरल गैस का, सपोर्ट साइड तो इसमें बीरिश प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, रेजिस्टेंस अभी तक यहीं पर ही रहना चाहती है, रेजिस्टेंस में अभी तक कोई डाउन साइड का प्रेशर हमको दिख नहीं रहा है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि ट्रेड कहाँ कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है 281.5, यानी इस स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट के लेवल पर, 285 की सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाना चाहता है तो प्राइस को रोकने वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, अगर प्राइस ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है तो नीचे जाने वाले देखिए सपोर्ट उसको नीचे ले जाना चाहती है, ठीक है। ये सपोर्ट हमको दिख रही है, थोड़ी सी वीकनेस इसमें, ठीक है, नीचे की साइड में। तो देखिए ये 278 का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। ओआई के ग्राफ देखने पड़ेंगे हमको इसमें क्लैरिटी लेने के लिए, कहाँ ट्रेड कर रही है 280 की स्ट्राइक प्राइस पर, 280 के स्ट्राइक प्राइस के ओआई के ग्राफ हम लोग चेक करते हैं। तो इस ग्राफ में ब्लू लाइन देखेंगे, तो ब्लू लाइन तो दोस्तों देखिए नेगेटिव है, ये ग्राफ तो नेगेटिव है, शुरू से अभी फ्लैट हुआ है, तो 280 का ग्राफ कोई उतना ज़्यादा बुलिश ग्राफ नहीं है। इसमें ओआई का ग्राफ भी है, ओआई का ग्राफ भी एक बार देखेंगे, दोनों का डिफरेंस की लाइन सीधा ब्लू लाइन ही देख लेते हैं, इसमें भी वो भी फ्लैट ही है। तो 280 का ग्राफ ना तो बुलिश है ना बीरिश है, फ्लैट चल रहा है। तो अगर ग्राफ फ्लैट होते हैं तो क्या होता है, मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा होता है उसी के अनुसार मार्केट के प्राइस ड्राइव होते हैं। तो मार्केट का सेंटीमेंट और ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी तक के लिए
आज के दिन के लिए तो डाउन चल रहा है, तो हम लोग इसको फ्लैट है ना, तो इसको हम लोग यहाँ बीरिशनेस थोड़ी थोड़ी हल्की न्यूट्रल टू बीरिश इसको मान सकते हैं। अब देखते हैं 285 के ग्राफ, क्या वो ग्राफ ऊपर बुलिश हो रहे हैं या नहीं, क्या क्या वहाँ पुट राइटर कुछ करना चाह रहा है, नहीं वो ग्राफ भी बीरिश है। यहाँ भी कॉल राइटर हावी दिख रहा है हम लोगों को। ओआई का ग्राफ भी इसमें चेक कर लेंगे 285 की स्ट्राइक प्राइस का, ये भी ग्राफ डाउन है, ये भी ग्राफ आपको दिख रहा है, तो कोर राइटिंग चल रही है काफ़ी यहाँ, ठीक है, इस ग्राफ में भी इस ग्राफ में भी। तो अभी के लिए तो ऊपर जाने का इसका संकेत नहीं दिख रहा है नेचुरल गैस का। चलेंगे चार्ट में, इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है ना दोस्तों, यानी इसने जो आज का दिन का लो बना रखा है, तो हम इसमें नीचे के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ 282 का लेवल है, ठीक है, यहाँ हमारा एक 282 का लेवल है ना, जो कि ऑप्शन चेन में 285 की सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड अभी तक के लिए तो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर नीचे जाके फिर ऊपर जाती है तो यहाँ से हमको वो ट्रेड बनाना चाहिए, ओके। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की एनालिसिस का वीडियो है दोस्तों आज के दिन। आप मेरी लाइव ट्रेडिंग सेशन को ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दे रखा है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।